फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासेस इन ऑब्जेक्ट के बारे में पाइथन के अंदर। तो अब पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है, बहुत ही इजी वे में। और अगर आपको थ्योरी पढ़ना है इसकी, तो आप इंटरनेट पर जाकर इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको पहले बता देता हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम। तो मैंने आपके लिए एक इमेज निकाल के रखी है, जो कि यहाँ पर मैं लोड कर देता हूँ। तो इस इमेज में हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी कार को लॉन्च करने वाली रहती है, ठीक है, तो लॉन्च करने से पहले क्या प्रोसेस रहती है उनकी कि पूरा स्ट्रक्चर वो पेपर वर्क करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, मान लीजिए एक तरह से एक कार की, उसी के हिसाब से सारी कारों को तैयार किया जाता है। तो अब ये आप बोलोगे कि यार ये कार कहाँ से आ गई क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में, प्रोग्रामिंग के अंदर कार ब्लूप्रिंट है, क्या पढ़ा रहे हैं। तो भैया जो हमारी क्लास रहती है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह ही काम करती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उस ब्लूप्रिंट पे बने हुए प्रोग्राम या बने हुए काम को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी लैंग्वेज में हमने समझ लिया है। तो आई होप आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, और इसकी थ्योरी आप इंटरनेट पे गूगल पे कहीं भी पढ़ सकते हैं, और ChatGPT तो आज के ज़माने में मिल ही गया है आपको, तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, जिससे कि आपको पूरा फंडा क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते, हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मेरा VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, इधर से इस साइड में। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाएंगे हम, कोई भी एक वैल्यू प्रिंट करवाएंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्लास का नाम। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी क्लास का नाम रहे उसका पहला अपर केस में लेटर रहेगा, वो अपर केस में आ जाएगा हमारा। उसके बाद ये मैंने माई क्लास नाम दे दिया, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब ये जो माई क्लास मैंने लिखा है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ 8। ठीक है, ये हम करवा रहे हैं क्लासेस के थ्रू। अब ये तो हमारी क्लास बन गई, क्लास के अंदर ये हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमें जहाँ पर भी इसे प्रिंट करवाना होगा हम बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करूँगा मैं, जो हमारी क्लास है इसे मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर निकाल रहा हूँ P1 में। ठीक है, तो ये P1 के अंदर मैंने ये मेरा निकाल दिया माई क्लास। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लूँगा हमारा P1 को। ठीक है, और डॉट जो x की वैल्यू है उसे यहाँ पर हम P1 में क्या करवा रहे हैं, हमारी प्रिंट। तो ये हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हो गया है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, और प्रिंट करवाने के बाद आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं हम। तो हमारा पाइथन का ये कोड नीचे रन हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 8 आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें मैं और भी कोई वैल्यूज साथ में इसके प्रिंट करवाना चाहता हूँ। नाम ही मान लीजिए कोई बड़ा सा नाम, सार्थक शर्मा। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इससे बार बार प्रिंट करवाना है। तो ऐसे ही हम बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें बहुत ही आपको यूज़फुल लगेगा, बट इसे हमें बार बार प्रिंट करवाना है। तो अब हम इसे रिपीट कर देंगे, बट बीच में मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि ये वाकई में ही काम कर रहा है। तो सेकंड प्रिंट लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, सेकंड प्रिंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसको वापस में प्रिंट करवाता हूँ। अभी हमारा 2 बार प्रिंट होना चाहिए। अभी एक एरर आ सकती है, अब वो एरर क्या ही है ये मैं आपको बताता हूँ। वो एरर है, सबसे पहले तो हमने इसे इसमें नहीं लिखा, ये सबसे पहली हमारी एरर थी। उसके बाद हम ब्रैकेट भी हटा सकते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। ये मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ।
ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप नीचे कि 2 बार हमारा सार्थक प्रिंट हो चुका है, बीच का मैसेज भी आ चुका है। और जो एरर आई थी वो एक बहुत ही छोटी सी एरर थी। ऐसी एरर्स को देखकर आप घबराएं ना बिल्कुल भी, एरर आपके सामने ही रहती है, बस आपके कभी कभी हाथ गलती कर देते हैं। तो इन एरर्सों को देखकर आप घबराएं नहीं और बहुत ही ईजी वे में प्रोग्रामिंग करें फ्री माइंड से। सीखने के पर्पज से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप एरर्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक प्रोग्राम और अच्छा सा बना के देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, जिससे कि आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाए।